ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के पीछे एक रोचक कहानी है और इस यात्रा का एक धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों, अमरनाथ को हिंदू समाज का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है। अमरनाथ में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। लगभग 1 महीने चलने वाली अमरनाथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने दूर दूर से पहुंचते हैं। ये यात्रा आसान भी नहीं होती। इस यात्रा का एक धार्मिक महत्व भी है। यही नहीं, इसके पीछे शिव पार्वती की एक कहानी भी है। चलिए आज हम आपको यात्रा के पीछे की कहानी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, बाबा अमरनाथ की प्रमुख विशेषता यहाँ मौजूद पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है और इसके दर्शन करने का काफी महत्व है। गुफा के ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बनने वाला लगभग 10 फुट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने के लिए यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण माह में पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ बर्फ से बने शिवलिंग के आकार में परिवर्तन होता है और अमावस्या तक शिवलिंग धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव ने अमरत्व का रहस्य बताया था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मई से अक्टूबर के दौरान बर्फ लिंगम सिकुड़ जाता है और चांद की कलाओं के साथ बड़ा होता है। इसके अलावा और भी 2 बर्फीले आकार हैं जो शिव और पार्वती को दर्शाते हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को कथा सुनाने जा रहे थे, तब उन्होंने अमरनाथ गुफा से लगभग 96 किलोमीटर दूर स्थित पहलगांव में भगवान शिव ने आराम किया था। उन्होंने अपने बैल नंदी को भी इसी जगह छोड़ा था, जिसके बाद उन्होंने छोटे छोटे नागों को अनंत नाग में छोड़ दिया था। इसी तरह कपाल के चंदन को चंदनवाड़ी में तथा पिस्सुओं को पिस्सू टापू पर तथा शेष नाग को शेष नाग पर छोड़ दिया था। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये सभी स्थल रास्ते में आते हैं एवं इनके दर्शन करना किस्मत वालों को ही मिलता है। अमरनाथ के यात्रा का महत्व जितना समझा जाए उतना कम है। अमरनाथ यात्रा को लेकर एक पौराणिक कथा भी है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने मां पार्वती को एक कहानी सुनाई थी। यह कहानी अमरता प्रदान करने वाली थी। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई इस कहानी को सुने, इसलिए उन्होंने एक जगह चुनी और उस ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपना बैल, नंदी, अपने सर्प, अपना चांद, पुत्र गणेश समेत सब कुछ त्याग दिया और उन्होंने पंच तत्व का भी त्याग कर दिया। वे नहीं चाहते थे कि कोई प्राणी इस राज को जाने, अन्यथा प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता है। शिव माँ पार्वती के साथ अमर गुफा में पहुंचे और कथा सुनाई। हालांकि भगवान शिव ने ये सुनिश्चित किया था कि वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वहाँ एक पक्षी जो उनकी बातों को गौर से सुन रहे थे। शिव ने पार्वती से कहा कि वे बीच बीच में हुकार भरती रहें ताकि शिव कथा अनवंतर सुनाते रहें। लेकिन पार्वती को बीच कथा में नींद आ गई, लेकिन सुख पक्षी हुकार भरता रहा। थोड़ी देर में शिव को अंदाजा हो गया कि कोई और हुकार दे रहा है। शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे गए तो वह पक्षी, जो अब बेहद ज्ञानी हो चुका था, वह माया के बल पर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में चला गया। 12 साल तक जन्म नहीं हुआ तो भगवान विष्णु ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। इसके बाद वह पक्षी सुखदेव के रूप में पैदा हुए और सन्यासी बन गए। अक्सर अमरनाथ गुफा में एक कबूतरों का जोड़ा भी दिखाई देता है। माना जाता है कि ये कबूतर भी अमर हैं। कोई इन्हें शिव का गण बताता है तो किसी का मानना है कि इन्होंने भी अमर कथा सुनी है। हैरानी इस बात की है कि दूर दूर तक बर्फ और ठंड का मौसम होता है, कोई पशु पक्षी दिखाई नहीं देते, लेकिन ये जोड़ा वहाँ अक्सर होता है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक इस गुफा में आने वाले लोगों को मृत्यु का भय नहीं रहता
और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस पवित्र गुफा की खोज के बारे में पुराणों में भी एक कथा प्रचलित है कि एक बार एक गड़ियरे को एक साधु मिले जिसने उस गड़ियरे को कोयले से भरी एक बोरी दी, जिसे गड़ियरा अपने कंधे पर लाद कर अपने घर को चल दिया। घर आकर उसने बोरी खोली तो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि कोयले की बोरी में कोयले नहीं, सोने के सिक्के थे। इसके बाद वह गड़ियरा साधु से मिलने व धन्यवाद देने के लिए उसी स्थान पर गया जहाँ साधु मिले थे, परंतु वहाँ उसे साधु नहीं मिले, बल्कि उसे ठीक उसी जगह एक गुफा दिखाई दी। गड़ियरा जैसे ही उस गुफा के अंदर गया तो उसने वहां पर देखा कि भगवान भोले शंकर बर्फ के बने शिवलिंग के आकार में स्थापित हैं। उसने वापस आकर सबको यह कहानी बताई और इस तरह भोले बाबा की पवित्र अमर कथा गुफा की खोज हुई। धीरे धीरे करके दूर दूर से लोग पवित्र गुफा एवं बाबा के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे ही भगवान से जुड़ी रोचक कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।